बिहार के लिए गए हैं कि मणिपुर के लिए गए हैं वो तो वही बता सकते हैं। और बिहार में जो अधिकारी उनके राज में थे वही अधिकारी अभी भी हैं। तो ये बताइए कि उनके राज में जो अधिकारी थे वो कानून व्यवस्था सुधार दिए थे, हमारे राज में वह अधिकारी सो गए क्या? सरकार जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलती है, कानून अपना काम करता है, अपराध पे रोक लगी है और लगते रहेगी। जो लोग गड़बड़ करेंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी बिगड़ गई है, इसमें केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत जी। सर, बिहार में कानून व्यवस्था पूरे बिगड़ गए हैं, इसको लेकर अब गए हैं सम्राट चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने। बिहार के लिए गए हैं कि मणिपुर के लिए गए हैं वो तो वही बता सकते हैं। और बिहार में जो अधिकारी उनके राज में थे वही अधिकारी अभी भी हैं। तो ये बताइए कि उनके राज में जो अधिकारी थे वो कानून व्यवस्था सुधार दिए थे, हमारे राज में वह अधिकारी सो गए क्या? वह अधिकारी काम कर रहे हैं और कानून अपना काम करता है। और मैं लगातार एक बात कहते आया हूँ कि भाजपा की सरकार थी, इतने वर्ष तक बिहार के युवाओं को उन्होंने कभी जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं किया। और बेरोजगारी का मतलब ही होता है कि लोग इधर उधर करेंगे। और जब रोजगार हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं तो न जाने क्या क्या कहानी कहते हैं। सदन खुल रहा था, सदन जब खुला तो सदन के अंदर उनको क्या करना था? किसानों की बात, युवाओं की बात, विधि व्यवस्था की बात। सरकार जवाब देती, आंकड़ा देती, आपके समय क्या हुआ, हमारे समय क्या हुआ। ये बिना सवाल किए खाली कुर्सी फेंक रहे थे सदन के अंदर। जब काम आता है जनता का, सवाल का, तो आप कुर्सी फेंकते हैं, और जब सदन बंद हो जाता है तो सीआर बनाने चले जाते हैं। मुझे लगता है कि जो मणिपुर में देश की बेटियां को जलाई गई, देश की कई बेटियां की हत्याएं हुई, शायद उसके लिए वो गए होंगे मंथन करने के लिए। बिहार में तो कोई कानून व्यवस्था गड़बड़ नहीं है, और जो लोग यहाँ गड़बड़ करेगा कड़ी कार्रवाई होती है। और कोई ऐसा अपराधी बता दीजिए जो क्राइम कर करके बचा होगा, हम लोग छोड़ते नहीं हैं। सरकार जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलती है, कानून अपना काम करता है, अपराध पे रोक लगी है और लगते रहेगी। जो लोग गड़बड़ करेंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन उनका कहना है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन आए दिन जो मर्डर हो रहे हैं, जैसे बेगूसराय का मामला हो चाहे कहीं का मामला हो, पटना में ही हाल दिन देखा जाए कि मर्डर हुआ है, तो इसको लेकर कह रहे हैं कि महागठबंधन बनी है तो जंगल राज, गुंडा राज वापस आ गया है। असल में इनकी आदत है, जब हम रोजगार की बात करते हैं, 10 लाख नौकरियां की बात करते हैं, तो ये जंगल राज बोलते हैं। मतलब कि जब बिहार के युवाओं को हम नौकरी देना चाहते हैं तो बिहार के युवाओं को ये जंगल राज से संबोधित करते हैं। सदन खुला था, बिहार के नौजवानों की नौकरियों की बात क्यों नहीं किया? सवाल ये क्यों नहीं उन्होंने रखा कि भाई आपने नौकरी कहा था, कब तक देंगे? ये हम बताते ना कि कब तक देंगे। विधि व्यवस्था इनकी जो है बहाना है। अच्छा, पछताव कैसे करेंगे? ये काम तो कुछ किया नहीं, युवाओं के लिए कुछ किया क्या? बिहार के बेचारे नौजवान बेरोजगार हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं तो खलल डालते हैं। जातीय जनगणना हम लोगों ने रखा, जातीय जनगणना को रोकने के लिए। अब सवाल ये पूछिएगा कि क्यों रोकना चाहते थे? तो जहां से इन लोग जीत के आते हैं, हम लोग भी चाहते थे कि वहां पे किसकी आबादी कितनी। आपकी आबादी 5,000 और हमारी आबादी 5 लाख, तब विधायक हम न बनेंगे। प्लस चाहे वह जिस जाति धर्म के लोग हों, हम उनकी आबादी को देखेंगे, उसकी स्थिति को देखेंगे
और सरकार अलग से पैकेज बनाएगी, हम उसके लिए काम करेंगे। आप बता दीजिए, एक भी कोई ऐसा डिबेट बताइए जो बिहार के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए इन लोगों ने किया हो। एक भी इनका कोई नेता प्रधानमंत्री से मिला है कि बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए? अगर मिला है तो हमको बताइए। कहीं डिबेट हुआ है? एक भी कोई भाजपा का, मैं चैलेंज करता हूं, एक कोई नेता बता दे भाजपा का जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया होगा कि बिहार का युवा बेरोजगार है, इनको रोजगार की व्यवस्था करिए। आप पूछना उनसे कि कब आप लोगों ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, कब आप लोगों ने गृह मंत्री से आग्रह किया कि बिहार का युवा बेरोजगार है, बिहार को स्पेशल पैकेज दे दो, उसके लिए काम करना कभी किया है? स्पेशल पैकेज का भी कोई भाजपा का नेता प्रधानमंत्री जी से मिलकर आग्रह किया क्या? कोई रोजगार के लिए आग्रह किया है तो हमको बताइए। लेकिन सर, वो जिस तरह से आप लोग जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले कर रहे हैं कि हम लोगों को भी सहमति था बिहार में कि जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन उनका ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर बिहार में जाति आधारित जनगणना को पूर्ण भी हो जाएगा तो प्रकाशित रिजल्ट नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक लाभ के लिए ये जाति आधारित जनगणना करवा रहे हैं। हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए कराते हैं। आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए क्या क्या किए बताइए ना। हम लोग रोके थे, बिहार के युवा को रोजगार दे देते, आपसे राजनीतिक फायदा आपको होता कि नहीं होता? काहे नहीं दिए? किसने रोका आपको राजनीतिक फायदा लेने से? ले लो ना, काम करके ले लो, रोजगार दे के ले लो, बिहार को जो है स्पेशल पैकेज दिला के ले लो। हम जातीय जनगणना कह रहे हैं कि गरीबों का हम उत्थान करेंगे, चाहे वह कोई जाति धर्म का लोग हो, हम सबके लिए काम करेंगे। तब इनको तकलीफ हो रही है। हम कोई काम करें तो राजनीतिक फायदा, और आप कोई काम करिए तो देश हित का। मणिपुर के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, नागालैंड के बारे में कुछ बोल रहे, मिजोरम के बारे में कुछ नहीं बोलते, आसाम के बारे में कुछ नहीं बोलते। कितनी दयनीय स्थिति है ये सब राज्यों में। जरा जाके तो देखिए, सब कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्या लगता है कि जो सरकार जाति आधारित जनगणना करवा रहे हैं उसका रिजल्ट जैसे ही खत्म होगा तुरंत प्रकाशित किया जाएगा? प्रकाशित की बात छोड़ दीजिए, सदन के अंदर जो चेहरे दिखते हैं उसमें भी बदलाव होंगे। आने दीजिए ना, होने दीजिए जातीय जनगणना। सदन के अंदर जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं ना लोग, जातीय जनगणना होगा, लोग जागरूक होंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, उसके बाद जो चेहरे हैं ना वो दिखेंगे नहीं सदन में। ठहरिए तो होने दीजिए जातीय जनगणना। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री कुमार सर्वजीत। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों पर बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।